हमारी मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक बार फिर से सर जोड़कर बैठी है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ था और बल्कि अभी तक वो चल रहा है कि गैस कल बुखारी साहब बड़ा ब्रीफली आपने जो 24 घंटे के दौरान जो 3 बड़े वाकयात हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो दिल दुखाने वाला था वो जो हमारे के साथ ही अमेरिका की तरफ से भी जी एक स्टेटमेंट आ जाता है और अमेरिका ने ये कहा है कि जी ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने से पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ये अमेरिका साहब बहादुर जो हैं, जिनको दुनिया में तबाही और शर मचाए बगैर चैन नहीं आती, हाँ जी। इन्होंने हमारे ये तीनों महाज गर्म किए। पाकिस्तान की सरकार, एक्चुअल सरकार यानी आर्मी और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी आईएसआई हम लोगों के काम में इतने ज्यादा मामलात में मुदाखलत करती है, इंटरफेरेंस करती है कि हम अब समझ नहीं आती कि कहाँ जाएं। विषय है कि ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई। माजी हमारा ये कहता है कि एक हमारा दुश्मन था वेस्ट में, जिसका नाम है हिंदुस्तान। हर रोज एक चीज महसूस हो रही है कि भारत एक टफ पैगाम दे रहा है अमेरिका को। हिंदुस्तान से हमला करवाया ईरान के साथ, वहां पर ब्लैक वाटर को भेज के, वहां पर जिंदुल्लाह को स्पॉन्सर करके ईरान से हमारे ताल्लुकात को खराब करने की आखिरी कोशिश तक जी, की। जी, हम हमेशा हर एक मुल्क को यही कहते हैं कि वो हमारी पाबंदियों के दायरे में रहकर काम करे और कोई खतरा मोल ले सकते हैं। यानी कि ईरान के साथ अगर पाकिस्तान ये काम शुरू करता है या इस पाइपलाइन को जो है, जो काफी टाइम से दोनों में एग्रीमेंट है, उसको कंप्लीट करने जाता है तो उसके ऊपर अमेरिका को ऑब्जेक्शन है। अमेरिका का कहना ये है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लगने का खतरा हो सकता है। अब देखते हैं कि क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन पाकिस्तान की इकोनॉमी भी है। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, उनसे लोन लेता रहता है, इसी तरह से जाहिर है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की कभी भी नहीं रही। पाकिस्तान को हर काम अमेरिका से, चाइना से, सऊदी अरब से, इन सबसे पूछकर ही करना होता है और उसके बगैर इनकी किसी तरीके से भी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना होने की वजह से हर तरफ से इनको परमिशन लेनी पड़ती है पाकिस्तान को, तभी कोई काम आगे बढ़ता है। इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करना चाह रहा है पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान के लोगों को खास तौर पे बहुत फायदा हो सकता है कि जाहिर है कि कई चीजें सस्ती हो जाएंगी गैस पाइपलाइन आने से। यहाँ पर जो एक लोगों को प्रॉब्लम रहता है सुई गैस का, वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा वो प्रॉब्लम। इसको देख के पाकिस्तान ने जाहिर एग्रीमेंट किया है और अब उसको करना भी होगा। अदरवाइज कहा यही जा रहा था कि ईरान भी कई तरह की बहुत बड़े बड़े स्केल के ऊपर जाकर जो है पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगा सकता है, उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है पाकिस्तान पे कि अगर उसने पाइपलाइन पे काम ना किया। लेकिन अगर पाइपलाइन पे काम करता है तो उस वक्त ये भी देखना होगा कि अमेरिका को किस तरह से राजी किया जाए, वरना अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं जो ईरान के ऊपर है। अब इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान की जो कह लीजिए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस पे यकीनन डिस्कशन कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि कौन सा रास्ता निकल सकता है जिससे कि इनका काम भी बन जाए और इनके ऊपर यानी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी ना लगे। हाँ, जहां जहां हमारी इकोनॉमी के स्टेबल होने के चांसेस हैं, जहां जहां हमें एज ए नेशन सर्वाइव करने के लिए कुव्वत मिल रही है, वहां वहां अमेरिका जो है आपके रास्ते में रुकावट है। इस प्रोजेक्ट को अगर अमेरिका ने सबोटैज न किया होता, ना आज लोड शेडिंग होती गैस की, ना बिजली की, ना सिर्फ ये कि हम खुद कफील होते, हम एक्सपोर्ट कर रहे होते बिजली, ये ठीक है आपकी बात, हमें बर्बाद कर दिया इस मुखालफत ने। अब वक्त है कि हुकूमत थोड़ा सा अपने पाँव पर खड़ी हो। जो मुझे लग रहा है ये जिस तरह की एक्टिविटी अब वहाँ शुरू है, मुझे लग रहा है ये कि इस वक्त अमेरिका का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हुकूमत जो है उसके पास चारा कोई नहीं है। मुझे बताएं रास्ता क्या है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। मैथ्यू मिलर, आप जहन्नम में जाएं जी, आप भाड़ में जाएं जनाब। आपको कौन कह रहा है कि आप इसको अप्रूव करें? ये हमारी जरूरत है, हमें फैसला करने देना। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारी लीडरशिप का काम है कि वो इसके ऊपर स्टैंड ले ले। मेरा ख्याल ये है कि आर्मी चीफ जो है उसने और इस वक्त की जो लीडरशिप है यकीनी तौर पर इस इशू पर, इस मसले पर गौर किया होगा
और पता नहीं मुझे क्यों उम्मीद है कि शायद पहली दफा हम अमेरिका का प्रेशर जो है वो रिफ्यूज कर देंगे एक्सेप्ट सर करने से। पता है क्या, वो यही बात है, ब्रेक पर मुझे बार बार कहा जा रहा है, लेकिन फिर हमारे पे फैटफ की तलवार लटक जाएगी, IMF हमें आंखें दिखाने लग जाएगा, हमारे पर बैरूनी कर्जे बंद हो जाएंगे, हम कितने GSP प्लस जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा, कितना हम प्रेशर बर्दाश्त करें। देखिए गुजारिश ये है, ये सारे डर क्या ईरान को नहीं थे? तो क्या हुआ? आज आप जाके दूर से बैठ के पता नहीं चलता, आप जाके देखें स्पेस में जा रहे हैं ईरानियन। अच्छा जी, उन्होंने वो ड्रोन्स बनाए हैं जो नाक में दम किए हुए हैं अमेरिका की। आपको याद होगा एक अमेरिका का ड्रोन उन्होंने लेटेस्ट जो था वो ग्राउंड करवाया था। अब उससे अगली टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हैं उनके पास। अच्छा। इसको कहते हैं कौमें। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी एज ए कौम सर फख्र से बुलंद करके ये कहूँ कि मुझे किसी अमेरिका की जरूरत नहीं है, मुझे किसी बैंक का कर्जा नहीं चाहिए, मैं हेल विद IMF। क्या शौकत अजीज ने इस IMF को नहीं कहा था कि उठाओ अपने पैसे और भाग जाओ यहाँ से? इट हैपेंड। यही कुछ बेनजीर भुट्टो ने भी किया था। 2 दफा हम IMF को भगा चुके हैं, तो अब क्यों नहीं भगा सकते? असल में इन तमाम शिकंजों से हमें निकलना होगा अगर हमने एक